नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है एसआई भर्ती पर क्या फाइनल फैसला होगा। जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर 3 दिनों से पानी की टंकी पर चढ़े हुए युवकों का धरना आखिरकार कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आश्वासन के बाद खत्म हो गया, लेकिन प्रदेश के लाखों युवाओं की मांग पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि अगले 15 दिनों में एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में राज्य सरकार जरूर फैसला करेगी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उन्हें 99% से ज्यादा भरोसा है, यानी कि 99.99% भरोसा है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी। इधर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा कि कमेटी बन गई लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे। इसी को लेकर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अब रद्द होगी एसआई भर्ती परीक्षा। किरोड़ी को 99.99% भरोसा। मेरे को भरोसा है 99.9%। 10-15 दिन हो जाएगी। कल 10 तारीख से। अरे 50 घंटे से ऊपर वो तबियत बिगड़ जाएगी। पानी की टंकी पर चढ़े थे 2 बेरोजगार युवक। किरोड़ी लाल की समझाइश पर नीचे उतरे दोनों युवा। सचिन पायलट बोले कमेटी बन गई लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो सरकार के कई मंत्री चाहते हो रद्द हो, कमेटी बन रही है, आकलन हो रहा है, अभी तक कोई निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, तो हर जगह सरकार कंफ्यूज है। एसआई भर्ती पर होगा फाइनल फैसला। तो चारों तरफ ये बात है कि एसआई भर्ती पर फाइनल फैसला होगा, लेकिन फैसला कब होगा इसका इंतजार प्रदेश के लाखों नौजवानों को है, लाखों बेरोजगारों को है। और आज इसी को लेकर के प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे खास मेहमानों का। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास सोमानी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं पंकज शर्मा। मिथिलेश जेमिनी जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बेरोजगारों के नेता और अभ्यर्थी विकास विधुड़ी हमारे साथ में कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है। जेमिनी साहब, इंतजार इंतजार और इंतजार, यानी कि वो कहते थे कि पेशी पेशी पेशी, लेकिन फैसला कब होगा यह अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा। एक नौजवान जो है 5 दिन तक अनशन में रहा, उसे जेल में डाल दिया गया। अभी 2 नौजवान 2 दिन तक 3 दिन तक पानी की टंकी पर चढ़े रहे। मांग यही कि आखिरकार जब ये सबके सामने आ गया, आपकी कमेटी ने भी विचार विमर्श कर लिया और एसआईटी ने भी जांच कर ली, बता दिया कि पेपर लीक हुआ, तो फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए हेमंत जी, कहा जाता कि सत्ता पर किसी का जोर नहीं चलता और ये तूफान से दिए की लड़ाई है। ये बेरोजगार दिए हैं और सरकार तूफान है। जब 1 महीने पहले पेपर आउट हो गया और हरियाणा की कालेर गैंग तक पेपर पहुंच चुका, जब तमाम लोगों को पता है 1 महीने पहले पेपर आ जाता है तो क्या होता है, और उसके बावजूद भी जीवती मच्छी को अगर निगलना चाहते हैं तो निगल जाए। भजनलाल जी, सरकार आई आपकी इसी के दम पे थी, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एसओजी ने काम किया है वो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि तमाम ये जो एसओजी में जो 50 एसआई पकड़े हैं ये कोर्ट से बहाल हो जाएंगे, क्योंकि ये बाकी लोग बहाल नहीं होंगे। आज ही कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है भजनलाल सरकार को, 1 लाख का जुर्माना लगाया है जो एक्सीडेंट होते हैं। तो हालात यह है कि अगर आपको कहा वाकई जो आपने न तो यूनिक बांबू को पकड़ा है, और जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद कह के गए थे अगर पाताल में भी सुरेश ढाका छुपा होगा तो मैं पाताल से पकड़ के लाऊंगा। तो भजनलाल जी 11 महीने हो गए, सुरेश ढाका को तो छोड़ दीजिए, आप यूनिक बांबू को नहीं पकड़ पाए। और जो हालात है कि आपके एक मंत्री का नाम आ रहा है जो बेरोजगारों ने लगाया है, के विश्नोई का,
उसने कहा है कि वो मिलके गई, दो जो महिला एसआई वो भर्ती में जो अरेस्ट हुए हैं। तो आप अपने मंत्री को बचाना चाहते हैं कि जिन बेरोजगारों के दम पर, और किरोड़ी लाल जी की किस्मत में तो संघर्ष लिखा है, ये राज इनके संघर्ष से आया है, और अब किरोड़ी लाल और हनुमान बेनीवाल जैसे नेता नहीं रहे तो आप मान के चलना कि इस लोकतंत्र में इन गरीबों की आवाज उठाने वाले नहीं रहेंगे। 11 महीने हो गए, आपको भर्ती रद्द नहीं हो रही। आपसे संजय सोत्री का नाम एसओजी ने अपने उसमें दिए चालान सीट में, उससे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं है। चार्जशीट में दिया है। आप भूपेंद्र यादव से पूछताछ नहीं कर रहे, आप मंजू शर्मा से पूछताछ नहीं कर रहे, तो अशोक गहलोत और भजनलाल जी में अंतर क्या है? लोग सवाल कर रहे हैं कि जैसे भजनलाल जी हैं वैसे ही अशोक गहलोत थे, उनके खिलाफ भी सचिन पायलट को अजमेर से लेकर जयपुर तक यात्रा निकालनी पड़ी थी और किरोड़ी लाल मीणा का भाई गलती से हार गया। तो आप 23 के बाद यही नजारा आप राजस्थान में देख लेना। जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन चूंकि पंकज जी भी हमारे साथ हैं, बाकी मेहमान भी एक एक टिप्पणी सबकी हो जाए। पंकज शर्मा जी, आप बेरोजगारों के साथ है या जैसे आरोप लग रहे हैं कि आप ही के पद चिन्हों पर बीजेपी की सरकार चल रही है? नहीं, देखिए हेमंत जी, जो बेरोजगार मांग उठा रहे हैं उनको मुझे लगता है कि सरकार को सुना जाना चाहिए, लेकिन ये सरकार बिल्कुल लगता है कि कंफ्यूज हो गई है। और मैं तो ये तक कहूँगा कि अगर कहीं कुछ फैसला अगर नहीं कर पा रही है सरकार, तो कम से कम पर्ची से ही फैसला कर ले, क्योंकि सरकार की उत्पत्ति भी पर्ची से हुई है। तो आप देखिए, इन्होंने कमेटी बनाए, उससे पहले एसओजी हो, पुलिस हेडक्वार्टर हो, सबने अपनी अपनी रिकमेंडेशन इनको सरकार को भेज दी। सरकार ने उसके बाद में कमेटी बना ली। कमेटी के भी जो 6 मेंबर थे उन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन मुख्यमंत्री जी को दे दिए। अब मुख्यमंत्री जी उस पर फैसला नहीं ले पा रहे। जैसे तो देखा जाए तो ये सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है कि उन्हें क्या फैसला लेना है, वो निरस्त करें नहीं करें, ये उनका फैसला है, क्योंकि उनमें सरकार को भी देखना पड़ेगा कि जो लोग ईमानदारी से चुन के आए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके साथ भी किसी तरीके का कुठाराघात नहीं हो। और जो गलती से हुए हैं वो लोग लगातार पकड़े जा रहे हैं। क्यों पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक ऐसा कठोर बिल लेकर आए थे हमारी सरकार के वक्त, जिसके नतीजे आज हम सब देख पा रहे हैं कि जिसकी वजह से ये कार्रवाइयां हो रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार को अब थोड़ा सा जनता के मुद्दों पर, जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनके मुद्दों पर जोर देना पड़ेगा। वो लगातार युवा शक्ति को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो गंभीर मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़े मुद्दे हों या जो वैकेंसियां, जो पेपर लीक हुए हैं उनसे जुड़े मुद्दे हैं, उन पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल भी गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। बिल्कुल संवेदनहीनता इस समय ये सरकार दिखा रही है। विकास सोमानी साहब, क्या संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी, वो आप नहीं दिखा पा रहे हैं, या कोई ऐसी मजबूरी है कि कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं? और अब तो विपक्ष भी कह रहा है और मजे ले रहा है, आप पर फप्तियां कस रहा है, कह रहा है कि आप तो कैबिनेट सब कमेटी बना दी, जांच करवा लिया, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे। ऐसी भी क्या मजबूरी है आपकी सोमानी जी? देखिए हेमंत जी, मैं सबसे पहले जेमिनी साहब का बात का जवाब दूंगा कि वो कह रहे हैं कि गहलोत सरकार और भजनलाल सरकार जी में क्या अंतर है। तो भजनलाल जी की सरकार वो है जिसने 160 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया पेपर लीक मामले में, और 50 से अधिक ट्रेनी गिरफ्तार हैं। और ये जो बात हमारे पंकज जी कह रहे थे, पर्ची सरकार, पर्ची और पेपर तो गहलोत सरकार में लीकेज हुए थे, जहां 19 पेपर एक साथ लीक हुए हैं। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, जब से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ लिए, लगातार एक अभियान के तहत क्रमबद्ध रूप से पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। और उसी के परिणति के रूप में आप देखें कि 6 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें विधि मंत्री के संयोजक के रूप में वो रिपोर्ट पेश की है। तो रिपोर्ट भी आप देखें कि जहां रिपोर्ट और जांचें और भ्रष्टाचार जो कांग्रेस सरकार में, गहलोत सरकार में लंबा अनवरत रूप से चलता था। पायलट साहब ने जब अजमेर से पैदल यात्रा शुरू की थी तो गहलोत साहब ने सुना भी नहीं था, कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया था, कोई जवाब भी नहीं दिया था। पायलट साहब है जो आपकी सरकार पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि ये सरकार फैसला नहीं कर पा रही है, इनके बस का बात नहीं है फैसला करना। आप ही के कानून मंत्री ने 1 महीने पहले कहा था कि इसी सप्ताह में गुड न्यूज मिलेगी, हम फैसला कर लेंगे। ऐसी क्या मजबूरी? लोग तो अब आरोप लगा रहे हैं कि आपका कोई मंत्री है जिसके 2 रिश्तेदार हैं, उनको बचाने के लिए सरकार बैकफुट पर आ गई है, सरकार पेपर माफिया के आगे झुक गई है। सोमानी साहब, नहीं हेमंत जी, ऐसी बात पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, ये बात पहले भी कह रहे थे कि चेयरमैन, आरपीएससी चेयरमैन तत्कालीन जो संजय शोक्तरे जी थी, उनकी पूछताछ क्यों नहीं की जा रही, उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही। जब एडीजी वीके सिंह साहब ने, एसओजी ने जब चार्जशीट पेश की, और कई बार लगातार चार्जशीट इसमें पेश होती जा रही, जब चार्जशीट पेश की तो उसमें संजय शोक्तरे जी से वो भी, उनका नाम भी चार्जशीट में आया, और उसमें कई सदस्यों का भी और अन्य का भी नाम आया। तो जांच किसी भी तरह से रोकी नहीं, और न किसी के पूछताछ तो नहीं हुई ना, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से की जा रही है। और
और रही बात हेमंत जी, एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि सचिन पायलट साहब ने भी युवाओं को जो साथ देने के लिए कहा था, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा भी लगातार जो बात कह रहे हैं, और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा लगातार मुख्यमंत्री जी से इस बात को कहा भी है, और उन्होंने आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को कहा कि वो चुनाव होते ही मुख्यमंत्री से संपर्क करेंगे और इस बात के लिए निरस्त जो करना है उसके लिए वो तो पहले कह चुके कि वो तो पहले कह चुके कि आरपीएससी के तीन जो चेयरमैन हैं उनके नाम दे चुका हूं, कांग्रेस राज में भी दे चुका हूं, उनके खिलाफ सबूत भी दे चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबको लाइए ना एक बार टीवी लगातार कार्रवाई, और आप देखिए अति शीघ्र मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेने वाले हैं। कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी है तो रिपोर्ट के माध्यम से इसमें ये बात तो माने कि बड़े गड़बड़ी बहुत बड़े रूप में हुई है, विस्तृत रूप में हुई है, और चार्जशीट भी और आपके फैसले नहीं लेने की वजह से, विकास सोमानी साहब सुन लीजिए, आपके फैसले नहीं लेने की वजह से आज एक युवा छात्र देखिए अस्पताल से न्यूज 18 पर जुड़ रहे हैं, जो पिछले 3 दिनों से भूखे प्यासे टंकी पर चढ़ करके प्रदेश के 9 लाख बेरोजगारों की बात को बुलंद कर रहे थे, जो इस भर्ती परीक्षा में बैठे थे, जिनके साथ अन्याय हुआ है। विकास बिदुड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास भाई, बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर आपका। और मैं समझ सकता हूं कि अस्पताल में आप इस वक्त किस हालत में होंगे, लेकिन सरकार सुन रही है, क्या कहना चाहते हैं? सर देखो, जिस तरह पिछले 50 घंटों से हम टंकी पर चढ़े हुए थे, सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं आया था, ना कोई हमारी वार्ता के लिए मुख्यमंत्री जी से सहमति बनी थी। हम चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी मिले और इस भर्ती रद्द को तत्काल प्रभाव से घोषणा करें, लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं कि युवाओं के चहेते और राजस्थान के ऐसे मंत्री जो हमेशा युवाओं के लिए हर कदम पर आगे खड़े रहते हैं, किरोड़ीलाल जी मीणा अपना चुनाव प्रचार उनके भाई का मैदान छोड़कर हमके बीच आए और हमें आश्वस्त किया कि आने वाली कैबिनेट की मीटिंग में, और उससे पहले भी मैं मुख्यमंत्री जी से 14 तारीख को भी मिलूंगा और निश्चित रूप से आपकी भर्ती रद्द होगी, आप चिंता मत करिए। हमें ऐसे आशा और विश्वास दिलाया सर, उसके बावजूद हम लोग अपनी मांग पत्र के साथ सहमति के साथ वहां से उतरे हैं। आपकी मांगे क्या है विकास बिदुड़ी? क्योंकि कभी किसी छात्र नेता को अनशन करना पड़ रहा है, 5-5 दिन तक सरकार उसे जेल में डाल दे रही है, कभी किसी छात्र नेता को टंकी पर चढ़ करके 3-3 दिन तक भूखा प्यासा बिना दैनिक कार्यों से निवृत्त हुए बैठा रहना पड़ता है, उसे पानी तक नहीं पहुंचाने दिया जाता पुलिस प्रशासन पर, जैसे कि आपने आरोप लगाए। क्या मांग है आपकी? जी सर, हमारी एक ही मांग है कि भर्ती परीक्षा को मुख्यमंत्री जी रद्द करें, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री जी बचे हुए हैं, बाकी सभी एजेंसी सभी नुमाइंदे कर चुके हैं। जैसा आपको पता है सर, एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी साहब और यहाँ तक कि मंत्रियों की कमेटी ने कह दिया। सर, पारदर्शिता और विश्वसनीयता, गोपनीयता सीधे यहाँ पर आरपीएससी से भंग हुई है, और पेपर 30 दिनों पहले उन अध्यक्षों ने, उन तत्कालीन अध्यक्षों ने, सदस्यों ने बड़े स्तर पर करोड़ों और अरबों रुपए में बेचने का काम किया, तो इसमें कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। सैकड़ों नहीं लाखों लोगों तक पेपर गया है। तो एक ही मांग है कि जब 30 दिन पहले पेपर आउट हो चुका है, वो भी आरपीएससी के अध्यक्षों द्वारा पेपर माफिया अलग आउट कर रहे हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष तो आउट ही कर रहे हैं, और मुख्य आरोपी अभी गिरफ्त से दूर है। उसके बाद भी ये अभी तक उजागर हुआ कि 30 दिन पहले पेपर आ गया, तो इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना एकमात्र उचित विकल्प है। सब लोगों ने अपनी बात रख दी, सिर्फ भजनलाल जी का कलम चलाना बाकी है। भजनलाल जी इस भर्ती पर फैसला ले, ड्राफ्ट पर साइन करें और भर्ती पदोन्नति बोर्ड को भेजें, उसके बाद आरपीएससी को भेजें और भर्ती परीक्षा रद्द करें, युवाओं को न्याय करें। विकास सोमानी जी बोलिए, जवाब दीजिए। सवाल एक ही है सर, इतने लंबे समय से ये स्थितियां पैदा करने की नौबत क्यों आ गई? वो सरकार जो युवाओं के पक्ष में खड़ी होकर के बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो सरकार जो कहती है कि वो युवाओं के हितैषी है, युवाओं के मसले पर फैसला लेने में उसे इतनी देरी क्यों हो रही है? किसका इंतजार है? हेमंत जी, इन युवाओं को उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भजनलाल शर्मा जी की सरकार से। आप देखें कि इन्होंने अपना, देखो युवा जो हतोत्साहित थे, इनको लगाए 5-7 नंबर से रह गए हैं। अगर ये गहलोत सरकार में घोटाला नहीं हुआ होता तो आज ये थानेदार होते। इस बात का इनको दुख दर्द है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिनको टंकी में से जाके हमारे कृषि मंत्री जी किरोड़ीलाल मीणा जी गए, और यही सरकार गहलोत तो जेमिनी साहब कह रहे थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नहीं होते तो ये भूखे प्यासे ऊपर बैठे रहते, पानी तक आपकी सरकार में। हेमंत जी, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किरोड़ीलाल मीणा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान मंत्री। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, यही गहलोत सरकार थी जब 5 साल के अंदर। एक लाइन पूरी कर दूं हेमंत जी,
हेमंत जी एक लाइन मैं कहना चाहूंगा, हाँ, गहलोत पूरा कर सरकार में जितने भी बेरोजगारों ने, युवाओं ने जो आंदोलन किए पेपर लीक के मामले में, सेम डे और शाम को अगले दिन शहीद इस्पार्क बोध का लगातार पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए दबाव बनाया, जबकि उस बात को अनसुनी करके और गहलोत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज ये बात है कि युवाओं के साथ है, युवाओं की बात को सुनी जा रही है, युवाओं की बात पे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निर्णय करेंगे। विकास जी देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है, देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि सरकार संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। आप देखिए पिछले 2 दिन से लगभग ये बेरोजगार युवक अपनी मांग रख रहे थे, ये सरकार ने नहीं सुना। आप देखिए, ये देखिए जो किरोड़ी जी खुद है इस मामले को लगातार लीड कर रहे हैं इनकी पार्टी से, उनकी खुद की स्थिति क्या है, वो मंत्री हैं या विधायक हैं, ये भी वो तय नहीं कर पा रहे हैं। खैर उन्होंने अपने भाई को चुनाव लड़ाया, जिस तरह की स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो बेरोजगारों के साथ कुठाराघात हो रहा है, सिर्फ पिछली सरकार की अपनी जिम्मेदारियों को डाल भी नहीं पा रहे हो सामने। आपका कोई नेता अंदर खाने तो नेता प्रतिपक्ष भी कहते हैं, सचिन पायलट भी कहते हैं, लेकिन बाहर आकर के, अरे भाई आपका नेता कौन इन युवाओं के साथ में आकर के विपक्ष के तौर पर खड़ा हो गया, वो बताइए ना आप। देखिए हमारे नेता तो लगातार बात कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सुनेगा कौन? इनके सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। विपक्ष के तौर पर पिछले 3 दिनों से अगर आप यहाँ स्टूडियो में बैठ करके इतनी बड़ी बात कर सकते हैं पंकज जी, तो विपक्ष के तौर पर कौन सा नेता आपका जो गया चुनाव छोड़ करके या नहीं छोड़ करके और इन बेरोजगार युवाओं के साथ में खड़ा हुआ कि हम आपकी आवाज में आवाज बनाते? बोलिए, एक नेता का नाम बताइए। हेमंत जी, बताइए हेमंत जी, लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, बाकी सभी नेताओं ने लगातार ये मांग करी है कि युवाओं की बातों को सुना जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने सचिन पायलट जी का वो आपके राज्य में बेरोजगार धरना प्रदर्शन करते थे, उन पर लाठियां बरसा करके उन्हें जेल में डाल देते थे। जेमिनी साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, वो भी दृश्य हमें याद है, वो भी हमें पता है। जेमिनी साहब बताइए जरा। देखिए, जिस मुख्यमंत्री का सुरक्षा अधिकारी आरपीएससी का चेयरमैन हो और जिसने रामूराम रायका के बेटे का इंटरव्यू लिया हो, वो अगर कांग्रेसी ये कहें कि हम उनके साथ थे, जिस गोविंद सिंह डोटासरा को भरे बिड़ला सभागार में पूछा हो कि तबादले में पैसे दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं, वो डोटासरा ये कहे कि पेपर लीक में रीट एक महोत्सव है, कोई रीट पेपर के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे, और वो रीट पेपर लीक होता हो, कांग्रेसियों को तो इस पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसने राहुल गांधी को पप्पू कहा, उसकी बीवी को आरपीएससी में सदस्य बनाया और उसका भी नाम आ रहा है, जो गोपाल केसावत के साथ नाम जुड़ा। तो कांग्रेसियों को तो बोलने का हक नहीं है, एकमात्र सचिन पायलट को हक है, जिसने उस जमाने में आवाज उठाई थी। बाकी तो पूरी कांग्रेस मिली हुई है कि कहीं महेश जोशी और शांति धारीवाल के बाद हमारा नंबर नहीं आ जाए। तो गोविंद सिंह डोटासरा तो डरे डरे घूम रहे हैं। तो कारण यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर नहीं बोल सकती कि कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप यही था। बाकी अशोक गहलोत ने सारे अच्छे काम किए थे, लेकिन पेपर लीक से इतना बड़ा महापाप किया है कि युवाओं की बद्दुआ से कांग्रेस सत्ता से दूर रह गई। अगर ये पाप पेपर लीक नहीं होते, इस पर पंकज जी, जेमिनी साहब जी जल्दी से। देखिए मुझे लगता है कि मैं जो जैमिनी जी कह रहे हैं मैं इनकी बात से बिल्कुल असहमत हूं। सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं डोटासरा जी के बारे में। मुझे लगता है कि खुद जो एसओजी के चीफ हैं, जो उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी, उन्होंने साफ साफ उन्होंने कहा है कि किसी सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना, उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ बार बार अपने राजनीतिक हितों के लिए। ठीक है, विकास भी थोड़ी हमारे साथ है। ठीक है पंकज जी ठीक है। विकास भी थोड़ी क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया जा रहा है कि हम फैसला लेंगे। पार्टियां आती जाती है लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। ये डॉक्टर किरोड़ीलाल जी वही शख्सियत है जो 2021 में भी विपक्ष के समय धरने पर बैठे थे और तब से ही मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन उस पिछली सरकार ने तो उस मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम किया। अब की सरकार में भी लगातार वो मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि भाई भर्ती रद्द करो। जब पीएचक्यू एजी सब लोग कह चुके, तो आपको क्या दिक्कत है? पुलिस विभाग का मुखिया कह रहा है, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। तो किरोड़ीलाल जी हमेशा आगे हैं और अन्य विधायक जैसे राजेंद्र राठौड़ हैं, सतीश पूनिया जी हैं, सीपी जोशी, इन्होंने वादे किए थे लेकिन ये आज अपने वादों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो इन सब लोगों को आगे आना चाहिए और इन लोगों को स्वीकारना चाहिए कि पेपर में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है और इनको इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए। सर, जिस तरह आरपीएससी के पिछली सरकार के सदस्य थे, उन अध्यक्षों की और सदस्यों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो पेपर लीक मामले में संलिप्त पाए गए हैं, कुछ मंत्री थे, उन लोगों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। भजनलाल सरकार कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन आखिर ये मछलियां मगरमच्छ मुख्यमंत्री जी आए दिन कहते हैं, लेकिन ये बड़े मगरमच्छ गिरफ्तार कब होंगे?
आखिर इन पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है? कि चाहे मंत्री के रूप में हो, चाहे पिछली सरकार के कोई सदस्य हो, अध्यक्ष हो, सब लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और एसआई भर्ती पर भी बड़ा फैसला लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। विकास सोमानी जी, सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि ऐसी मजबूरी क्या है सर, जो इतना लंबा वक्त बीत गया, आप कह रहे हैं कि आप युवाओं के हितैषी है, इन युवाओं का जरा ख्याल तो कीजिए। ये मजबूरी क्या है कि आप कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं? चारों तरफ से उंगलियां उठ रही है और अब तो विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि आप फैसला नहीं कर सकते हैं। सर किसको बचा रहे हैं? लगातार कार्रवाई आप देखो, मार्च अप्रैल से लगातार गिरफ्तारी हो रही है और कमेटी बना दी गई और बना दिया और पेज हेडक्वार्टर से भी निर्णय का जो रद्द करने का प्रस्ताव जो है, वो ये बात है कि अंतिम जो निर्णय लेना है वो युवाओं के हित में लेना और अति शीघ्र वो भी लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? ईओ भर्ती में तो आपने आपके सामने उसमें ज्यादा समय लगना नहीं है। और जैमिनी साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं बीच में? विकास जी के सामने भी जी बात हुई, उन्होंने कहा था कि 14 नवंबर को मुलाकात भी करेंगे मुख्यमंत्री से, अति शीघ्र होगा। जैमिनी साहब, सबसे बड़ी पंचायत, हाँ, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि आरपीएससी के जितने भी चेयरमैन रहे हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और बीजेपी ने सीआर चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बना दिया और उनके कार्यकाल के भी काले कारनामे सबको पता है। तो जनता युवा कैसे उम्मीद करे? अरे आप बड़ी मगरमच्छ पकड़ने की बात कर रहे हो। जांच हो रही है, 160 जांच कब तक जांच करोगे? 11 महीने हो गए, 11 महीने हो गए पेपर लीक में और लगातार एक के बाद एक 11 सीटें गंवा चुके हो और 11 सीटें लोकसभा में केवल इसीलिए गंवाई कि बेरोजगारों की आ लगी आपके। अरे मेरा सवाल सीधा सीधा है पंकज सोमानी साहब, ईओ भर्ती पर जब आपको पता चला, पंकज जी, ईओ भर्ती पर आपको पता चला कि पेपर लीक हुआ, आपने तुरंत फैसला लिया, सबने सराहना की कि वाकई आप प्रतिबद्धता के साथ आए हैं। लेकिन एसआई भर्ती में ऐसा क्या हो गया? जांच हो गई, 1 महीने पहले पेपर गायब हो गया, बाहर निकल गया, मॉडल की चली गई, आपको पता चल गया, लेकिन आप फैसला नहीं कर पा रहे। आपने कैबिनेट सब कमेटी बनाई, कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, किसको बचा रही है सरकार? ये चारों तरफ से सवाल उठ रहा है। हेमंत जी, कोई नहीं बचेगा। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं जो भ्रष्टाचार में और पेपर लीक माफिया जिस तरफ से लिप्त है वो एक भी नहीं बचने वाला, आप ये मान के चले। लगातार जिन पे आरोप लग रहे थे कि चेयरमैन से कब संजय चौधरी पूछताछ कब होगी, सब हो जाएगी, वो आप ये मान के चले। ये कहीं रुकने वाले नहीं है। मगरमच्छ अगर कोई लिप्त होंगे तो वो भी गिरफ्तार होंगे, आप इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। और रही बात यह है कि जो रामूराम रहेगा कि बेटा बेटी जेल में है, डोटासरा को गिरफ्तार करेंगे क्या? डोटासरा को गिरफ्तार कर लोगे क्या? अगर देखिए इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है, अगर कहीं ना कहीं जांच आगे बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं उसमें लिप्तता पाई जाती है तो इसमें आप ये मान और कितनी जांच आगे बढ़ाओगे, कार्रवाई करेंगे और कितनी जांच आगे बढ़ाओगे सोमानी साहब? जी इसमें जांच एसआईटी देखिए निर्णय इस तरह जांच हो गई और देखिए चार्जशीट में आरोपों के नाम है, उनसे पूछताछ नहीं हो पाई। विकास विदुड़ी क्या करें? अंतिम टिप्पणी बोलिए। सोमानी जी, अब जांच कितनी होगी? सरकार की एजेंसियां ही तो है, सरकार की जांच एजेंसी ने एसआईटी में गठित की है, एजेंसी की रिपोर्ट आ चुकी है, विकास जी, अति शीघ्र निर्णय लिया जाना है। अति शीघ्र कब आता है? जब एक महीने पहले एक मंत्री बोले कि किसी 1 सप्ताह के अंदर निर्णय हो जाएगा, वो 1 सप्ताह सरकार का इतना लंबा होता है, हमें तो अब पता चला है। जोगाराम पटेल के बयान के बाद मुझे तो अब समझ में आता है कि 1 सप्ताह आपका कितना बड़ा होता है। आज आप कह रहे हैं कि अति शीघ्र हो जाएगा। पंकज शर्मा, अंतिम टिप्पणी बोलिए। अक्टूबर में मीटिंग थी और अभी जैसे डॉक्टर कुलराज मीणा साहब ने कहा है, और आप ये माने कि कुछ समय जब उनको समीक्षा करके रिपोर्ट पे और तुरंत शीघ्र निर्णय लिया जाना जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित। सोमानी जी, एक मिनट में एक टिप्पणी ले लो। पंकज जी बोलिए। ये कह रहे हैं बीजेपी करी कि आपने रायता फैलाया, आपने आरपीएससी का बेड़ा गर्क किया और उसका रायता समेटने के लिए हमें वक्त लग रहा है। बोलिए पंकज जी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। मुख्यमंत्री जी बार बार में कहते हैं कि हम इतनी नौकरियां देंगे, हमारे समय में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। भैया उन्होंने कोई पेपर ही नहीं कराया, सरकार में कोई पेपर नहीं हुआ। 10th का पेपर हुआ था, 10th का पेपर भी लीक हो गया। आपने तो नेट बंद कर दी कांग्रेस सरकार ने, और नेट बंद करके पेपर लीक हुए और भ्रष्टाचार माफिया आपने लगातार कर दिया आपने। और आपके मुंह से आप ये बात कर रहे हैं, यहाँ सर एक पेपर पे गिरफ्तार कर रहे हैं और जो आरोपी मिले उनको कोई कार्रवाई। सोमानी साहब 100 बातों की एक बात, सीधा सवाल। जमीन साहब जोड़ लीजिए, क्या कह रहे हैं? पंकज जी झूठ बोल रहे हैं जी। पंकज जी झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने आरपीएससी से प्रोग्रामर की भर्ती फरवरी में निकाली, उसके एग्जाम हो गए, और जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने संयुक्त भर्ती परीक्षा करा ली और दोनों में पेपर एक लाइन में सोमानी साहब बताइए, सब तरफ से जांच हो गई, सब कुछ हो गया, एसआई भर्ती रद्द कब होगी? बोलिए।
हेमंत जी, रद्द या जो भी निर्णय होगा माननीय मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जी अभी भी आपको निर्णय संशय करेंगे। आप ये मान अभी के भी चलिए, जो आपको कमेटी संशय है, रिपोर्ट जब दी है। आप इतनी डिबेट कर चुके हैं, दुनिया भर की जांचें हो चुकी है, अभी भी आपको संशय है? अभी भी आप ये नहीं बोल पा रहे हैं सीना ठोक करके कि हम पेपर लीक माफिया का खात्मा कर देंगे, भर्ती रद्द करेंगे? नहीं, पेपर लीक माफिया का खात्मा होगा और जहां ये भर्ती रद्द कब होगी? विकास भी दूरी कुछ कह रहे हैं, एक बार एक सेकंड, इतना सा बता दी।